Subscribe to Aavas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नमस्कार, बिजनेस के सितारों में आपका स्वागत है। आज जो हम बात कर रहे हैं, तो अगर रियल एस्टेट मार्केट में नवी मुंबई की बात करें तो लीडिंग ग्रुप की अगर बात सामने आती है तो अरिहंत ग्रुप सबसे पहले आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये एक अपने आप में एक नया ब्रांड बन गया है। ये ब्रांड की जर्नी क्या रही है, कैसे ये ब्रांड बना और ये ब्रांड जिसमें एक नेक्स्ट जनरेशन भी शामिल हो गया है, फ्यूचर किस तरह से देखता है, यही आज हम बिज़नेस के सितारे में इन सितारों से बात करेंगे। मैं आपको सबसे पहले मिला दूं अशोक छाजर साहब से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिज़नेस के सितारे में, जो कि CMD हैं अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर्स लिमिटेड की। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। एंड जो नेक्स्ट जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, छाजर साहब का हाथ साथ में बटाने के लिए हैं पार्थ छाजर। पार्थ, बहुत बहुत स्वागत आपका। एंड उनके साथ में उनके भाई भाविक छाजर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। दोनों डायरेक्टर्स हैं अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर्स में। छाजर साहब, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को साथ देखते हुए। मैम भी साथ में रही हैं। ये शुरुआत से मैं करना चाहूँगा कि शुरुआत जो आपने की, आज इतना बड़ा ब्रांड अरिहंत ग्रुप बन गया है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इस फील्ड में कैसे आए आप? 1994 में एज एन डेवलपर लीड रोल में मेरे पापा ने ये कंस्ट्रक्शन लाइन चालू की और वहाँ से चलते आज इस नई मुंबई शहर में ऑलमोस्ट 30 साल के बाद में देखा जा रहा है कि लोग हमें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनका विश्वास है। उन्हें एक ट्रस्ट और रिलायबिलिटी के नाम पे एक जो डेवलपर के लिए अंडर कंस्ट्रक्शन में विश्वास चाहिए, वो सबसे सर्वोत्तम में सबसे ज़्यादा है। और उसके लिए हमने सारे प्रयास किए कि कस्टमर के लिए कि उसको ये कॉन्फिडेंस हमेशा रहे। और छोटे बिल्डिंग से शुरू करके धीरे धीरे अनुभव लिया कि कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है। और आज जिस मेगा साइज़ के प्रोजेक्ट्स लेके चल रहे हैं, जहाँ पे 30 लाख स्क्वायर फीट तक के भी प्रोजेक्ट्स हैं, 3-3 हज़ार घर के भी एक कॉलोनियाँ बसा रहे हैं। ये सब अभी बहुत अनुभव के बाद में बहुत बेस्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस के साथ हर प्रोजेक्ट एक बहुत ही परफेक्शन के साथ हम बना रहे हैं। छाजर साहब, ये जिस तरह से आप बता रहे हैं, ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स की बात आप कर रहे हैं, तो अरिहंत की जो जर्नी है वो नवी मुंबई रियल एस्टेट मार्केट की जर्नी एक तरह से देखी जाएगी। आपने देखा है कि इस एरिया कैसे एक्सपैंड हुआ है, और तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है कि किस तरह से नवी मुंबई मार्केट ग्रो हुआ है और अरिहंत उसमें साथ में? 1994 से लेके आज तक देखें तो इस 30 वर्षों में बहुत बड़ा बदलाव आया है नई मुंबई में। और शायद अब जितनी तेज़ी से आगे आ रहा है, मतलब एक ज़माना था जब भी एक छोटा सा ब्रिज हुआ करता था बॉम्बे और नई मुंबई के बीच में से, सिंगल ब्रिज जो फुल जाम पैक रहता था। सड़कें बहुत ही नई नई बन रही थी, बहुत सारे इलाकों में किसी भी टाइप का डेवलपमेंट नहीं था। और सिडको ने बहुत ही बेस्ट प्लांट सिटी का जो खिताब उन्होंने हमेशा ही जीता है, वो वाकई ये दिखाता है कि ये सिटी बहुत बढ़िया बनी, और जिसके कारण आज शहर में हैप्पीनेस इंडेक्स में पोजीशन लेता है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, क्लीनिनेस में लेता है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। और मुझे तो आज ये दिखता है कि आने वाला जो टाइम है वो नई मुंबई का इससे भी बहुत ही बड़ी रफ्तार का है। यूँ कहा जा सकता है कि इस 30 सालों में नई मुंबई ने एक छोटे बच्चे की तरह घुटनों के ऊपर जो चला था, उसके बाद पैदल चलना शुरू किया, तो अब दौड़ने का वक्त है। और नई मुंबई बहुत ही तेज़ रफ्तार के साथ दौड़ रहा है। इसका बदलाव किस ढंग से, किस रूप से लेगा, इसका अनुमान करना शायद मेरे लिए भी एक पॉसिबल नहीं है। बट आज जब देखते हैं कि हर साल के बाद हर एक 6 महीने में किसी नए इलाके में जाते हैं, देखते हैं, तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। ये शहर अपने आप में वर्ल्ड मैप के ऊपर एज एन मेजर सिटी बनेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। बच्चे अब बड़े हो गए, दौड़ने का वक्त है। सही बात है, आपके बच्चे भी बड़े हो गए और अब दौड़ने के लिए तैयार हो गए।
पार्थ, जैसा कि अशोक जी ने कहा कि उनके फादर ने शुरुआत की थी 94 में, फिर अशोक जी ने आज इसे इतना बड़ा ब्रांड बना दिया है। आप इस फील्ड में कैसे आ गए? क्योंकि आजकल बहुत ऑप्शंस हैं और आजकल के यूथ के आइडियाज़ बहुत होते हैं, बट आपको क्या शुरू से लगाव था इस इंडस्ट्री में? ऑब्वियसली पढ़ाई करने के बाद जब वापस इंडिया में लौटे तब एक छोटा सा स्टिंट किया था फाइनेंशियल सर्विसेज में, बट फिर अपॉर्चुनिटीज़ ये सेक्टर में बहुत बड़ी है एंड बिकॉज हमारी कंपनी की एक बहुत अलग पोजीशन है मार्केट में, तो सोचा कि यही इंडस्ट्री में अपना ग्रोथ कर सकते हैं। मुझे 5 साल हो गए हैं ज्वाइन करके एंड आई थिंक कंपनी का ग्रोथ चार्ट आने वाले वर्षों में बहुत पॉजिटिव लग रहा है। और ये शहर नवी मुंबई बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब सेल्फ सस्टेनेबल सिटी है, इट इज़ द हैविंग द हाईएस्ट ईज़ ऑफ लिविंग ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द ईज़ ऑफ लिविंग। इंडिया में टॉप 3 रैंक्स में हम हर साल आता है, तो आई थिंक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल भी है आगे आने वाले सालों में एंड जो ग्रोथ हमें यहाँ दिख रहा है वो पूरे इंडिया में आई थिंक चुन के 1-2 और शहर ऐसे होंगे जिसमें ये लेवल का ग्रोथ हो रहा है। बिल्कुल। और भाविक, आपकी जर्नी कैसी रही? तो मेरे लिए रियल एस्टेट इसलिए इंस्पायरिंग रहा है एंड इस वजह से मुझे ज्वाइन करना था बिकॉज काफ़ी बड़े MNCs आज के टाइम पे रियल एस्टेट सेक्टर में ज्वाइन कर रहे हैं, दे आर पार्टिसिपेटिंग एंड देर आर बिगर साइज ऑफ प्रोजेक्ट्स विच आर कमिंग इन, सो लॉट ऑफ ग्रोथ पर्सपेक्टिव उनको भी नज़र आता है फर्स्टली, एंड सेकेंडली वी आर ऑल्सो अ वेरी गुड कॉर्पोरेट कंपनी। तो मुझे लगता था पर्सनली दैट मैं अच्छी तरीके से यहाँ पर ग्रो कर सकता हूँ एंड अभी 2.5 साल ऑलरेडी हो चुके हैं कंपनी में पार्ट लेते हुए, कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हुए। सो ये लगता है कि मेरी लाइफ के लिए सबसे सही डिसीजन मैंने लिया है एंड इसी तरीके से मुझे अभी आगे और बढ़ना है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है पार्थ, आप दोनों ने बाहर पढ़ाई की एंड देन आप लोग वापस आए हो और यहाँ पे इस कंपनी में आपने फिर से ज्वाइन किया है फादर को। एक बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि अक्सर जाते हैं तो बस निकल ही जाते हैं, एंड देन फाइनेंशियल सेक्टर में भी आपने काम किया है। ये क्या बात थी कि आप जैसे कि अभी भाविक ने भी कहा कि एक एक्सपर्टीज़ एंड कॉर्पोरेट एंटिटीज़ बन रही हैं एक्चुअली, क्योंकि पहले रियल एस्टेट मार्केट बहुत अलग नज़रिए से देखा जा रहा था, आज ये कॉर्पोरेट एंटिटीज़ बन रही हैं, तो क्या वो एक अच्छा बड़ा अट्रैक्शन था? नहीं, वो तो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है एंड आफ्टर द मोदी गवर्नमेंट इन 2014 ऑनवर्ड्स ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आसान होते ही जा रहा है। मतलब बहुत सारे ऐसी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पे मतलब प्रोजेक्ट आप सपोज एक्वायर करते हैं लैंड, तो अप्रूवल्स, प्रोजेक्ट लॉन्चिंग विद इन 3 to 6 months आप कर सकते हैं ये शहर में। तो यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी है, पहले के ज़माने जैसा नहीं है, ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़िया बेहतरीन हो चुकी है ये इंडस्ट्री में, रेरा, GST सब आने के बाद, तो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़िया है सबके लिए एंड हमें लगा कि हम हमारा एक्सपीरियंस, हमारी पढ़ाई की जो भी नॉलेज है वो यहाँ पे कंपनी में लाके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कर रहे हैं। बिल्कुल। शाहजेद साहब, ये जो आए हैं बच्चे वापस बाहर जाके पढ़ के वापस आए हैं, ऑब्वियसली इतना बड़ा ब्रांड आपने क्रिएट कर दिया है कि उनके लिए बहुत आसानी हुई कुछ और चूज़ करने के बदले में, जब इतना बड़ा ब्रांड हमारे पास है। आपके हिसाब से ये जो इतना बड़ा ब्रांड आप अरिहंत को कर पाए, जो आज हम कॉर्पोरेट एंटिटी की बात कर रहे हैं कि यू हैव एक्चुअली मेड इट अ कॉर्पोरेट एंटिटी, क्या सीक्रेट है इसका? वेल, एम्बिशन एंड जो साहस काम करने का रखा, वो इस रास्ते पे हमको लेते चलता गया और कहे कि एक इंटरेस्टिंग फील्ड रही हुई थी स्टार्टिंग से जब भी देख रहे थे, बिकॉज इसमें डिज़ाइन एलिमेंट है, इसमें आर्ट है, इसमें गिविंगनेस है, और हम देख रहे थे कि हम इस देश में कहीं ना कहीं इस नेशन को कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि जब नेशन बिल्डिंग की बात करें तो पूरे भारतवर्ष में इतने सारे लोगों के लिए जो बिल्डर सेक्शन इतने सारे घर बनाता है, ये भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव है, दो उस सोशल कॉज है, दो इसमें बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, और बहुत बड़ा गिविंगनेस है कि किसी को घर बना कर देना और उसकी ज़िंदगी में उसका सपना पूरा करना। तो
आशियाना हमेशा हर एक इंसान के लिए बहुत ही प्रिय सब्जेक्ट, प्रिय रहा हुआ है। आशियाना के लिए ही इंसान अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से उसकी परिचय उसका घर, उसका ऑफिस, उसका रियल एस्टेट है। और उसी को देखते हुए इसमें डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव था, इसमें आर्ट है, इसमें गिविंगनेस है, इसमें लाइफ है। दो ये सारी अजीब चीज़ें होने के बावजूद भी, सीमेंट, काड़ा, इन चीज़ों में कोई जीव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा स्वरूप है। और बहुत वो ये चीज़ों ने ही इंटरेस्टिंग बनाया काम करने में। और जैसे जैसे हम सारे छोटे छोटे एस्पेक्ट्स बिल्डिंग लाइन के इसको इनकॉर्पोरेट करते गए, और हमेशा रखा कि एक सस्ता घर भी ख़राब घर नहीं होता। और जब प्रीमियम हाउसिंग आई तो प्लैटिनम सीरीज़ के अंदर भी प्रोडक्ट लाइन कंपनी ने और हमने बनाए। तो ये दर्शाता है कि हम किसी भी वर्ग के सोल में जा सकते हैं और उसकी रूह में जाके समझ सकते हैं कि उसकी दुनिया में उसको किस टाइप का घर चाहिए, चाहे वो 25,000 रुपया महीना कमाने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, और वहाँ से लेके चाहे 1 करोड़, 2 करोड़ या 20 करोड़ रुपया कमाने वाला वार्षिक एनुअल इनकम वाला भी व्यक्ति क्यों नहीं हो। हम उसको बनाने का जो एक उत्साह, जो एक अट्रैक्शन, जो काम करने में मज़ा आता है, उसने हमेशा प्रेरित किया कि और बड़ा काम किया जाए और ज़्यादा काम किया जाए। और इसी एम्बिशन ने इस कंपनी को आज 12,000 से ऊपर घर ऑलरेडी लोगों को चाबियां दे चुके हैं। 8,000 घर का जहां पे निर्माण कार्य चालू है, और मार्केट शेयर आज नई मुंबई रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सबसे अव्वल दर्जे पर है। चाहे वो लिजाज फोरेस की रिपोर्ट के हिसाब से 2021-22 में देखें या फिर अभी भी गत वर्ष में भी देखें, तो हर जगह पे एक लीडिंग स्पेयर है, CRE मैट्रिक्स के रिकॉर्ड्स वगैरह, इन सब चीज़ों में। और हम और भी बहुत बड़ा इसमें काम कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में इससे भी ज़्यादा रफ्तार के साथ जो PM मोदी जी का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हर व्यक्ति के पास एक उसका खुद का घर होना चाहिए, उसमें हमारा भी एक कंट्रीब्यूशन, महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन हमेशा रहेगा। चाचा साहब, एक बहुत ज़रूरी बात आपने कहा है कि इंडिया में खासकर घर खरीदना एक बहुत इमोशनल डिसीजन होता है। एंड मैं जानता हूँ आप भी एक बहुत ही इमोशनल व्यक्तिमत्व रहे हैं। आप लोगों ने जो थीम्स आपके जो प्रोजेक्ट्स के रहे हैं, लगातार देखता रहा हूँ कि फैक्ट्री ऑफ होम, टचिंग सेंसेस और अभी चेंजिंग लाइफस्टाइल्स, ये बहुत हिट करता है, चेंजिंग लाइफस्टाइल। तो ये जो थीम्स हैं, ऑफ कोर्स मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, बट आपका थॉट प्रोसेस इसमें क्या रहा है? ये जब कंपनीज़ के बारे में बात करें तो मोस्टली कोई भी रियल एस्टेट कंपनियां या कोई प्रोडक्ट कंपनियां या मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अपने आप को एक प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा केंद्रित रहती है। और हमने जब फैक्ट्री ऑफ होम्स किया तो ब्रांडिंग एक्सरसाइज में हमारा सोचना है कि there is always what is a brand, what is a brand building. Brand is about the relationship between the consumer and the product, leaving apart the company who is doing up. तो कंपनी को साइड में रखते हुए जो रिलेशनशिप कस्टमर और प्रोडक्ट का था, उसको रिफ्रेशनेस की ज़रूरत पड़ती है। और इस 30 सालों में हमने प्रोडक्ट ऐड भी करते हैं, प्रोजेक्ट ऐड करते हैं, उसकी फ़ीचर्स के बारे में बोलते हैं, कंपनी के एक्कोलेट्स, उसकी अचीवमेंट्स के बारे में बोलते हैं। बट हमने एक एक्सरसाइज, एक मुहिम, एक दौर चलाते हैं जिसमें हम कस्टमर्स के साथ टच करते हैं। तो फैक्ट्री ऑफ होम्स को एक ऑलमोस्ट 2010 से लेके 2012-13 तक हमने उसको एज एन मेन मूलभूत ब्रांडिंग एक्सरसाइज पकड़ा। उससे पहले वी टच सेंसस था, और 2019 में हमने एक चेंजिंग लाइफस्टाइल करके जाना। तो ये तीनों ही कंसेप्ट्स वो हैं जो एक्सप्रेस करता है कस्टमर और प्रोडक्ट के रिलेशनशिप को, बिना अरिहंत के, बिना कंपनी के, बिना उनके व्यक्तियों के। तो चेंजिंग लाइफस्टाइल के बारे में अगर कहें तो हर व्यक्ति अपने अपने ज़िंदगी के कार्यकाल में और दौर में, चाहे वो बचपन से लेके फिर युवा वर्ग, युवा से वापस एडल्ट में, एडल्ट से पेरेंटिंग और पेरेंटिंग से बुढ़ापे में, जब भी व्यक्ति आदमी इस सभी दौर से गुज़रता है तो अपना घर बदलता है। तो अमूमन देखा गया कि पहले पिताजी के घर में रहते हैं, फिर बाद में
एक घर और लेते हैं, फिर परिवार बढ़ता है तो दूसरा होता है, फिर बाद में ओल्ड एज में होते तो फिर से एक आशियाना ढूंढते हैं। तो एक व्यक्ति अमूमन 3 से 4 घर अपनी ज़िंदगी में बदलता है। और प्लस उसके इस पूरे दौर के टाइम पे वो खुद भी प्रोग्रेसिव रहा है। मैक्सिमम अगर 99.99% देखो तो हर व्यक्ति ने कहीं ना कहीं उसकी उन्नति की है, और उसके साथ साथ उसका भी घर का रहने का ढंग चेंज होता है। 1 बेडरूम टू 2 बेडरूम, 2 बेडरूम टू 3 बेडरूम, 3 टू 4, 4 टू बंगलोज और विलाज और पेंट हाउसेस में। तो हम यही कहते हैं कि इस सारे दौर में एक लाइफस्टाइल में चेंज आता है, और इसी चेंजिंग लाइफस्टाइल को हम हमारे प्रोडक्ट के रूप में लेके आते हैं और कहते हैं कि भाई हर दौर में, हर वर्ग में, हर समय पर एक पॉसिबिलिटी है अरिहंत के किसी न किसी घर में रहने की। और हम उनको इनवाइट करते हैं कस्टमर्स को कि इस चेंजिंग लाइफस्टाइल को जिस ढंग से हम समझ के चीज़ें बनाते हैं, उस चेंजिंग लाइफस्टाइल का तत्व एक बहुत बड़ी सोच के साथ है। ना कि कोई एडवर्टाइजिंग गिमिक है, ना ये कोई एक टैगलाइन है, ना ये पोइट्री है, ना ये फ्रेज़ है। ये अपने आप में एक पूरा चैप्टर है, ये अपने आप में पूरा एक विषय है, ये अपने आप में एक अध्याय है। पूरे आपकी फ़िलॉसफी निचोड़ के आपने उसमें रख दिया। एक और इंटरेस्टिंग बात जो लगातार हम देखते आ रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि भाई मार्केटिंग, ब्रांडिंग अपनी जगह पे है, और आप जो सोशली कॉन्शियस बहुत हैं, और जिस तरह के इवेंट्स हम देख रहे हैं जहाँ पे आप कोई मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, कोई फ्लैट नहीं बेच रहे हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे हो, रिपब्लिक डे हो, लेबर डे हो, आप एक अलग अलग जगहों पर जाके आम आदमी में मिल रहे हैं, इवेंट्स कर रहे हैं। इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है? वेल, अरिहंत फाउंडेशंस जो CSR एक्टिविटी का हमारा ट्रस्ट है, वो एक CSR एक्टिविटी तो करता ही करता है, लेकिन ये जो एक्सरसाइजेस चालू कर रहे हैं, इससे हम शहर के हर व्यक्ति के साथ 1 to 1 उससे जुड़ने का प्रयास करते हैं। और उस पर्टिकुलर दिन में, बिकॉज आजकल अगर देखें तो पूरे वर्ष में अमूमन कुछ नहीं तो 25 से 30 दिन मनाए जाते हैं। वुमेंस डे, लेबर डे, इन एडिशन टू अपने जितने भी कल्चरल त्यौहार है उसके साथ साथ। तो इन दिनों में उस दिन की विशेषता के साथ लोगों को जुड़ने से हमें वो जो डे हम सेलिब्रेट करते हैं उसमें उनको इन्वॉल्व करते हैं और उनकी हैप्पीनेस को देखते हैं। और लोगों को अभी फील होने लगा है कि अरिहंत एक अपनी प्रोडक्ट ऐड नहीं, बट वो एक समाज का हिस्सा है, उनके परिवार का हिस्सा है, उनके मोहल्ले का हिस्सा है, उनके शहर का हिस्सा है। और बहुत खुशी मिलती है इन सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स करने में। बहुत छोटी चीज़ें हैं। एक वुमेंस डे में किसी 3-4 विषयों को लेके उनके लिए कुछ करना, बताना, उनको एजुकेट करना, उनको सम्मानित करना। जैसे लेबर डे के ऊपर हमने जितने भी लेबर्स हैं वो एडिक्शन नहीं करे, बीड़ी, सिगरेट, दारू, तंबाकू, इस चीज़ का व्यसन नहीं करे, उसके लिए जो रेलवेज़ की, सेंट्रल रेलवे के CRWC ने प्रोग्राम बनाया, उनके साथ जुड़ के हमने पनवेल में रेलवे स्टेशन के ऊपर प्रोग्राम किया। बहुत सारे कुलीज़, बहुत सारे लेबर्स उस टाइम इकट्ठा हुए। वाकई वो देखने वाला दृश्य था कि इतने लोगों ने देखा, उनको एक कहीं ना कहीं वापस एक छोटा सा विषय, एक चीज़ मिली कि भाई हमको ये व्यसन दूर करना चाहिए। तो इसी ढंग से सारे छोटे छोटे डेज़ में, चाहे वो पतंग उड़ा के संक्रांति मनाना हो, चाहे वो वैलेंटाइंस डे हो, चाहे वो 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, होली हो, दिवाली हो, लोगों के साथ त्यौहार मनाने से, लोगों के साथ उनके पर्टिकुलर दिन को मनाने में उनको जो खुशी मिलती है, और उससे जितना अरिहंत का उनको अपनत्व लगता है, उनको पर्सनली एक फील होता है कि अरिहंत वो कंपनी है जो दूसरों से अलग है। बहुत कोई एडवर्टाइजिंग नहीं है, कोई प्रोजेक्ट सेल्स नहीं है, कोई सेल्समैन नहीं है, कोई फ़ोटो नहीं है, कोई रेट नहीं है, कोई फ्लैट्स नहीं है, कोई ब्रोशर्स नहीं है। तो कभी कोई को पूछते कि आप ये क्यों कर रहे हो, ये यहाँ तो आपका कुछ भी नहीं है। तो बोलते कि ये हम आपके साथ आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, और इसी के कारण ये सारी एक्टिविटीज़ कंटिन्यूसली शहर में कर रहे हैं, ताकि शहर के अंदर एक उत्साह, उल्लास और
हर दिन को मनाने का एक जश्न रहे। भाविक, क्योंकि आपका इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग का बैकग्राउंड है, जो अरिहंत ग्रुप के प्रोजेक्ट्स हैं आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, और ख़ास तौर से जैसे डोम की अगर बात कर रहे हैं, पर्शियन लॉबी की बात कर रहे हैं, थिंग्स आर स्टैंडिंग आउट एंड टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी के जैसे अवार्ड्स मिल रहे हैं। इसके पीछे क्या थिंकिंग है और क्या इनपुट्स हैं? अरिहंत एस्पायर जो पनवेल में हमारा प्रोजेक्ट, अगर उसके बारे में आपको मैं कुछ बताऊं, तो वहाँ पर हमने डिजिटल प्रिंटेड ग्लास डोम्स हमने बनाए हैं, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट साइज डोम्स है इन आर्किटेक्चरल मैगजीन्स। सो वो एक हमने काफ़ी नया एक टेक्नोलॉजी वहाँ पर ट्राई किया था, एंड काफ़ी अच्छी तरीके से हम सक्सेसफुल हुए भी हैं। सेकंड प्रोजेक्ट अरिहंत आलीशान खारगर में जो लोकेटेड है, वहाँ पर हमने पर्शियन थीम्ड लॉबी को फुल्ली इंस्पायर होकर एंड इनोवेटिवली उसको हमने क्राफ्ट करके एक रियल लाइफ पिक्चर में लेके आने की पूरी कोशिश की है, एंड हम काफ़ी सक्सेसफुल भी हुए हैं उसमें, जहाँ पर हमने काफ़ी जोधपुर स्टोन को यूज़ किया है, उसको कंप्लीटली हैंड वर्कड एंड हैंड कटिंग करके हमने उसको कंप्लीट किया है। एंड फॉर दीज रीजंस हम काफ़ी रिकग्नाइजेबल रहे हैं in terms of awards and technology that we use, and we think that we will keep on doing something new and innovative to make sure that हमारे जो lifestyle projects है they stand out in the industry। पार्थ, आजकल का जो डिमांड है लोगों का, पहले के जैसा नहीं कि भाई एक रूम मिल गया, फ्लैट मिल गया, खुश थे, एमिनिटीज़ चाहिए, और इस तरह की जो अभी भाविक बता रहे हैं कि डोम है, लॉबीज़ हैं, एंड इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड, एंड जैसे चेंजिंग लाइफस्टाइल्स बोल रहे हैं, हमको यही लाइफस्टाइल चाहिए, इस तरह का डिमांड आप काफ़ी देख रहे हैं, एंड दैट इज़ व्हाट यू आर केटरिंग टू। अभी की बात करेंगे तो कस्टमर्स जो भी प्रोस्पेक्टिव होम्स या होम बायर्स है, जो नया घर की तलाश में है, वो सिर्फ एक घर, एक चार दीवार नहीं चाहते हैं। वो अपने आने वाले बच्चों, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छी लाइफस्टाइल जहाँ पे फुलफिल्ड एमिनिटीज़ हो, जहाँ पे मतलब वहाँ पे उनको सब सुख सुविधाएं मिल जाए, जो उनको शायद अगर कोई रिजॉर्ट में जाएंगे तो 15,000 रुपीज़ पर नाइट की कॉस्ट में मिलेगी, तो वो वैसी चीज़ें हम उनको परमानेंटली प्रोवाइड कर रहे हैं। कस्टमर का आज देखेंगे बिहेवियर बहुत चेंज हो गया है। वो खाली एक बिल्डिंग या खाली एक लोकेशन के बेस पे अपना डिसीजन नहीं लेते हैं। ब्रांड क्रेडिबिलिटी, प्रोडक्ट ऑफरिंग्स, द इनोवेशन एंड डिज़ाइन, ये सब भी वो बहुत बारीकी से देखते हैं जब वो अपना घर का डिसीजन लेना चाहते हैं। एंड अरिहंत हमेशा ये सब चीज़ों में आगे रहा है, बीट इनोवेशन इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइंस, इनोवेशन इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, एमिनिटीज़। आज हम हमारी कंपनी की बात करें तो 4 स्टोरी 53 स्टोरी तक मल्टीपल वैरायटी के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। एंड यहाँ पे हम बहुत अलग बिहेवियर विटनेस करते हैं कस्टमर्स से। बहुत सारे अलग अलग बजट्स के फ्लैट्स है, इसलिए एक एस्पिरेशनल होम्स जो हम प्लैटिनम स्पेसेस बोलते हैं, जहाँ पे एक एस्पिरेशनल कस्टमर्स आते हैं। बाकी प्रोजेक्ट्स में भी अपन देखेंगे जो सिल्वर स्पेसेस में आते हैं, वहाँ पे भी हम कस्टमर को जो उसकी चाहत है उससे बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यही मैं बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ छाजा साहब। अभी देखेंगे ये जो एस्पिरेशन है, ये है कि भाई बजट मेरा इतना ही है लेकिन मुझे चाहिए ये सब, एंड अरिहंत एक्चुअली केटर कर रहा है, क्योंकि मैंने आपके प्रोजेक्ट्स देखे हैं। और अगेन फिर मेरे ख्याल से वही आता है जो सोशली रेलिवेंट अरिहंत रहा है, सोशली कॉन्शियस रहा है, ये भी फैक्टर इसमें आ रहा है। कस्टमर को ध्यान में रखते हुए जिस ढंग से देते, तो जो पार्थ ने कहा, यस, उसके कारण ही जब भी हम विटनेस करते हैं हमारी लॉन्चेस में, जो हमारी खुद की टीम करती है, इन हाउस टीम करती है। अभी अभी हमने एक लॉन्च अप्रैल महीने में स्टार्ट किया इस नए वर्ष में, और अरिहंत एस्पायर में गलीनिया बिल्डिंग का, जिसमें 367 फ्लैट्स मात्र एक हफ्ते के अंदर अंदर लोग फाइनल करके गए। और इसी टाइप की बिग लॉन्चेस और बल्क सेलिंग और का जो ये सक्सेस है, जो ये होता है, इसका कारण सिर्फ कोई प्रोजेक्ट ऐड नहीं है, उसका कारण सभी चीज़ें हैं।
जिसके कारण कस्टमर को लगता है कि मैंने ये फ्लैट लूँ। तो इस टाइप से वी हैव ऑलवेज डन अप लॉन्चर्स। आज कंपनी ऑन एन एवरेज कुछ नहीं तो 2000 प्लस फ्लैट पूरे साल में बेचती है, और अंदाज 1500 घरों की चाबियां आज हर साल देते हैं। तो यानी 3 लोग एवरेज 3 व्यक्ति हर दिन चाबी लेके जाते हैं। तो ये सारा स्केलेबिलिटी का मॉडल, इतना बड़ा स्केल अप होने का, जहाँ से हम डबल करने की और इच्छा रखते हैं इस साल में भी, नंबर ऑफ़ सेल्स को लेके, नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स को लेते हुए। तो दिस टेल्स के ये सारा सिस्टम व्यक्तिगत रूप पे चलाने से नहीं बन सकता है। इसके लिए एक कॉर्पोरेट पूरा कल्चरल चेंज चाहिए, और इस कल्चरल चेंज के लिए हमने लास्ट 15-20 सालों में और हर दिन, हर वक्त, हर क्षण यही सोचते हैं, ये इसी के ऊपर रखते हैं कि भाई सिस्टम्स और प्रोसेसेस पे काम किया जाए, ताकि स्केलेबिलिटी के लिए इतना इससे भी बड़ी साइज़ का काम सेटअप करने के लिए लोग चाहिए, लेकिन लोगों को एक सिस्टम चाहिए जिसके कारण वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। और आज ये बात है कि 500 प्लस डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे अरियंत के हैं, वो अपना निर्णय खुद लेते हैं। वो कंपनी के लिए डिसीजंस लेते हैं, कंपनी के लिए फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। वो हर चीज़ पूछ के नहीं करते। तो वी कैन टेल कि हमने एक लाला कंपनी से एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरफ ऑलरेडी फुल चेंज और ट्रांजिशन कर चुके हैं, और आने वाला समय रियल एस्टेट जो एमएनसी कल्चर में जा रहा है, हमें बड़े गर्व का और बड़े खुशी की बात हमें महसूस होती है कि नवी मुंबई एमएमआर रीजन में जब कहें तो यहाँ से लोकल लेवल पे जो बिल्डर ने शुरुआत की, उसमें से अरियंत ही वो एक कंपनी है, अरियंत सुपरस्ट्रक्चर्स लिमिटेड, जो एनएसई और बीएसई लिस्टेड कंपनी है, और जो आज कॉर्पोरेट के डायस में साथ में जाके बैठ सकती है, न कि एक लाला की तरफ काम करती है। इंटरेस्टिंग बात आपने कहा छाजा साहब, क्योंकि आपके फादर थे, आपने किया, संगीता मैम आपकी वाइफ ने किया, आज बच्चे भी हैं, बट आप ये नहीं मान रहे कि सिर्फ आप ये कर रहे हैं। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि हमारे जिस तरह से आपने कर दिया है कि आपकी टीम खुद के भी डिसीजंस ले रही है, तो पूरा एक कॉर्पोरेटाइजेशन की जो हम बात कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया आपने ये पूरा स्ट्रक्चर। बहुत अच्छा वर्ड आपने किया कि लाला कंपनी से कॉर्पोरेट में किया है, क्योंकि इसमें आई थिंक क्रेडिबिलिटी और बढ़ती है, लोगों को भी एक बहुत बड़ा यकीन आ जाता है कि एक अलग लेवल पे ये पहुंच चुकी है कंपनी। बिल्कुल। और बेसिक हर एम्प्लॉय को लगता है कि अगर वो अरियंत सुपरस्ट्रक्चर्स लिमिटेड में काम कर रहा है तो एक उसको इस इंडस्ट्री के अंदर, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर उसकी पर्सनल एक आइडेंटिटी और पहचान बनती है अरियंत में काम करने के कारण। उसको उसके परिवार में, उसके दोस्तों में बड़े गर्व के साथ वो कह सकता है, और उसे एक उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि वो अरियंत के साथ काम कर रहा है, प्लस उसकी परफॉर्मेंस के साथ उसको फाइनेंशियल ग्रोथ मिलती है। तो फाइनेंशियल ग्रोथ प्लस इंडस्ट्री रिकग्निशन एंड प्लस रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, जहाँ पे वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ रहता है, ये ही एक है जो ये फैक्टर्स है जो एक अरियंत के एम्प्लॉय को अरियंत में काम करने के कारण मिलता है। बिल्कुल। पर स्केलेबिलिटी की बात हो रहे हैं और प्रोजेक्ट्स अरियंत के काफ़ी हैं। आप ओवरऑल मार्केट किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग भी आप दे रहे हैं, प्रीमियम फ्लैट्स भी दे रहे हैं, आप ये मार्केट किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, ये मार्केट बहुत पॉजिटिव लग रहा है हमें। एंड लास्ट 25-30 ईयर्स से हमने देखा है कि एक पार्ट ऑफ नवी मुंबई ऑलरेडी फुल्ली डेवलप होके बस चुका है, जो आयरोली से लेके बेलापुर की बात करते हैं तो। एंड फ्यूचर ग्रोथ जो हमें दिख रही है हमारी कंपनी को, आई थिंक जो नया अपना 22 किलोमीटर्स का शिवरी से नावा शेवा का सीलिंग बन रहा है, वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर रहेगा रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए। उसके जहाँ पे वो लैंड होता है उससे 3-4 किलोमीटर दूर पे ही हमारा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एंड वो जो रूट है, वी कैन कॉल इट द सिल्क रूट, बिकॉज 10-lane highway is already constructed, and connectivity to major ports, be it your JNPT, your Dighi port, your Mangaon port, from there is very easy. Connectivity to the upcoming international airport is there. We also have connectivity from the same road going towards Pune side, going towards Goa side, going towards the Thane side, and then the Mumbai city. तो ये एरिया जो बन रहा है, इसका सबसे बड़ा सेंटर पलस पे जंक्शन जो बोलते हैं वो बनने वाला है, जहाँ पे ये सेम रोड सिल्क रूट जो है वो वहाँ पे ही एक कनेक्ट होता है।
एंड पलसपे जंक्शन से हम देखेंगे कि बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे न्यू लॉजिस्टिकल मैप्स, बहुत सारे नए रूट्स बनेंगे। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हमारा कॉर्पोरेट पार्क एंड एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है, जो खारगर में एक 300 एकर्स पे कॉर्पोरेट पार्क बन रहा है, वहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत अच्छा होगा। इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो खालापुर इंडस्ट्रियल एरिया MIDC इज़ ऑलरेडी डेवलप्ड। यू हैव द बिगेस्ट ऑफ द नेम्स फ्रॉम महिंद्रास टू गोदरेजेस टू JSWs having big setups over there. To industrialization as well as corporate office setups and the connectivity through the roads and the air and as well as the trains, वो बहुत सुप्रीम होने की वजह से ये एरिया जो पलसपे जंक्शन एंड उसके आगे की तरफ जो डेवलप हो रहा है उसका पोटेंशियल बहुत बहुत बढ़िया है आने वाले 10 सालों के लिए। एंड हमारे प्रोजेक्ट्स भी इस लोकेशन के आसपास ही लोकेटेड है। यानी कि पनवेल के जो आगे का रीजन है, आप बोल रहे हैं कि दैट इज़ द नेक्स्ट एरिया ऑफ डेवलपमेंट। करेक्ट। और इसमें किस तरह के फ्लैट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अफोर्डेबल हाउसिंग, प्रीमियम फ्लैट्स या मिक्स ऑफ ऑल? नहीं, जहाँ पे भी मेजर डेवलपमेंट रहता है वहाँ पे मिक्स ऑफ ऑल रहेगा। बट आज का अगर रिक्वायरमेंट्स या आज की जो सप्लाई की बात करें तो वो अफोर्डेबल एंड मिड सेगमेंट की है, जो आने वाले टाइम पे अपने आप में लग्जरी बन जाएगा। बिकॉज आज हम प्राइसिंग की रेंज भी देखें तो वो 5,000 रुपीज़ से लेके 8,000 रुपीज़ का एरिया है। हम MTHL से आगे की तरफ की बात करते पलसपे तक। तो फ्यूचर में बिकॉज ऑफ द गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड कनेक्टिविटी एंड द फ्यूचर बिग डेवलपमेंट्स, ये प्राइसेस सेम नहीं रहने वाले हैं। आने वाले टाइम में ये शहर बहुत अलग बनने वाला है। एंड जो भी सुप्रीम प्रोडक्ट्स है, जैसे हमारा प्रोजेक्ट अरिहंत एस्पायर हो, वहाँ पे पीपल विल विटनेस अ वेरी गुड ग्रोथ एंड गुड अप्रिसिएशन इन द प्राइसेस एज वेल। और डिमांड वाइज आपको क्या लग रहा है कि जैसे कि हमने बात किया था डोम्स और लॉबीज आप कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है डिमांड वाइज और क्या चैलेंजेस आएंगे कि आप जैसे ग्रुप्स वो केटर करेंगे? नहीं, वेरेवर देर इज़ डिमांड देर हैज़ टू बी द प्रॉपर सप्लाई। तो हमारी कंपनी बहुत इंटेलिजेंटली एंड बहुत फोकस मैनर में प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करती है। वी गो इनटू द सोल ऑफ द कस्टमर एंड इमेजिन कि वो सेकंड में या वो एरिया में घर के या वो रूम, बेडरूम, लिविंग रूम जिधर है वो कैसे रहना चाहेंगे। एंड जो भी उनका माइंडसेट रहता है, हम उनके सोल में जाके पूरा प्रोडक्ट डिज़ाइन ही वैसा बनाते हैं ताकि उनको आने वाले सालों में भी ऐसा फील नहीं हो कि आई एम स्टेइंग इन एन आउटडेटेड हाउस। आने वाले टाइम में जो डिमांड देख रहे हैं वो इस दिशा की ओर, और जो नया थर्ड नई मुंबई जिसको कहते हैं 300 स्क्वायर किलोमीटर का नैना NMSRDC एज वेल एज सिडको 3 जगह का SPS स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी है। और बहुत नए नए रियल एस्टेट के रूप अब देखने को मिलेंगे, क्योंकि इससे पहले रोड नेटवर्क्स इतने अच्छे नहीं थे। लोग डिस्टेंट लोकेशंस पे जाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि वहाँ तक पहुँचना मुश्किल था। बट अब जो आफ्टर ऑल दीज नेशनल हाईवे डेवलपमेंट सेंट्रल तक की तरफ से मेजर रोड डेवलपमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइट, पानी, सब कुछ व्यवस्था जो स्टेट गवर्नमेंट लेके आ रही है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट एक अपने आप में, पहले भी कहे ना कि आज से 1000 साल पहले भी शिवाजी महाराज के टाइम पे भी राजा था, और आने वाले टाइम में भी तभी उन्होंने इसको कैपिटल सिटी सोचा था। और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो इतनी सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इतने सारे कॉर्पोरेट पार्क, इतने सारे मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, रायगढ़ अपने आप में बहुत बड़ा योगदान रहेगा नई मुंबई के अंदर। एंड जो प्रारूप दिख रहा है वो 1 बेडरूम 2 बेडरूम हाई राइजर्स के साथ साथ अब एक बहुत बड़ा बदलाव जो आने वाले टाइम में दिखेगा। वो लोग क्योंकि पहुंचना बहुत आसान हो गया है और ट्रैवल डिस्टेंस की जगह ट्रैवल टाइम कम हो गया है, तो लोग लो राइजर्स में जाएंगे। हमारी कंपनी अरिहंत भी हिरानंदानी फॉर्चून सिटी के आगे बंगलो लिविंग लेके आ रही है, जिसको वर्ल्ड विलास हम कह रहे हैं। अपने आप में वो मुंबई का पहला प्रोजेक्ट होगा जहाँ पे कोई फ्लैट्स नहीं है, जिसमें 700 बंगलों की कॉलोनी है और जिसके अंदर 10 एकड़ का जिमखाना एक अटैच्ड प्रोजेक्ट है, 10 एकड़ का होटल रिजॉर्ट है।
तो ये सब चीज़ों का जो एक नया रियल एस्टेट का एक डिज़ाइन और एक पर्सपेक्शन दिखेगा। एंड अरिहंत ऑलवेज हैव बीन इनोवेटिव, अरिहंत हैज़ बीन फर्स्ट एंड पायनियर टू ब्रिंग आउट एनी प्रोडक्ट। अफोर्डेबल हाउसिंग को भी अरिहंत ने ही 2010 में सबसे पहले अरिहंत अरम से जब 10 लाख में 1 बेडरूम और 15 लाख में 2 बेडरूम दिया, तब से अफोर्डेबल हाउसिंग की एक दिशा मिली। इसी ढंग से मुझे दिखता है कि एक लो राइज में, क्वालिटी लिविंग में, बड़े घरों में, बड़ी हाइट में, 14-14 फुट की हाइटों के घरों में रहने का, ग्राउंड+1 का खुद का बंगलो, खुद की ज़मीन, खुद का आसमान, ये दौर अब बहुत जल्दी शुरू होगा। और हमारी कंपनी अंदाज दिवाली के आसपास वर्ल्ड विलास को लॉन्च करेगी। और अभी भी हमें जिन को मालूम पड़ता है वो इसके बारे में पूछते हैं, जानते हैं, जानकारी लेते हैं और हम जानकारी देते भी हैं। बट सेल्स जो है वो दिवाली के आसपास स्टार्ट करेंगे लॉन्च करने के बाद में। तो वर्ल्ड विलास विल चेंज दी डेफिनेशन ऑफ रियल एस्टेट इन द कमिंग डेज। वेरी इंटरेस्टिंग छाजा साहब, क्योंकि अरिहंत बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपॉर्चुनिटीज़, जैसे आप बता रहे हैं, अभी विलास का भी कर रहे हैं, जो रीजन पूरा आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एक और जो अरिहंत ने काफ़ी जल्दी आइडेंटिफाई करके इनफैक्ट काम भी शुरू कर लिया है, हम ये नए एरियाज़ की तो बात कर रहे हैं, NMC एरिया जैसा आपने कहा कि सैचुरेशन हो गया है, लेकिन रीडेवलपमेंट एक बहुत बड़ा अभी अपॉर्चुनिटी है और उसमें अरिहंत ज़ोर शोर से आप कर ही रहे हैं वाशी में। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? वेल, जब रीडेवलपमेंट चालू होता है तो जनरली रीडेवलपमेंट का मतलब है अपग्रेड, क्योंकि रीडेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि कहीं पे भी ये नहीं देखा गया है कि अगर उसका 1 बेडरूम का घर है तो वापस बना के उसको 1 बेडरूम मिल रहा है। इट इज़ नॉट रिकंस्ट्रक्शन। या तो ये अपग्रेड का जो कल्चर है, जिसमें 2 बेडरूम वाला 3 लेगा, 3 का 4 लेगा और 4 का आगे वापस 5 लेगा। तो रीडेवलपमेंट के दोनों प्रोजेक्ट जो बहुत ही प्रीमियम स्पॉट के ऊपर है, सी फेसिंग के ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर से जिसमें सी व्यू है और सामने 80 एकड़ का ओपन स्पेस है सेक्टर 9 में। तो कहते हैं कि भाई कन्वीनियंस और लीजर एक साथ नहीं मिलता, बट कुदरत से सेक्टर 9 वाशी का वो लोकेशन है जहाँ पे जस्ट रोड के सामने देखे प्रोजेक्ट, घर के सामने देखे तो 80 एकड़ के ओपन स्पेसेस है और हार्डली 200 मीटर दूसरी दिशा में देखे तो उसको वाशी का सारा मार्केट, सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो किराने की दुकानें हो या मेडिकल शॉप्स हो, एवरीथिंग इज़ देयर। तो लीजर प्लस कन्वीनियंस, और उसके ऊपर भी सबसे बड़ी बात यह है कि सारी की सारी फैसिलिटी यानी स्पिरिचुअल। तो सेक्टर 9 वो जगह है जहाँ पे हर धर्म, हर वर्ग सभी के, यानी विष्णु भगवान जी का मंदिर है, शिव जी के भगवान का मंदिर है, जैन टेम्पल है, गुरुद्वाराज है, स्वामीनारायण के मंदिर है, चर्चेस है, मस्जिद है। तो इतनी सारी स्पिरिचुअल चीज़ें जो सिर्फ़ और सिर्फ एकदम नज़दीकी सेक्टर 9 में है। तो कहते हैं ना कि जहाँ पूजा पाठ हमेशा होता है तो उसका कण कण एकदम पवित्र, बहुत पॉजिटिव होता है। तो जितनी पॉजिटिवनेस जो सेक्टर 9 में है वो शायद कहीं पे देखने को नहीं मिलेगी। और यहीं पे रीडेवलपमेंट में हम जो घर लेके आ रहे हैं उसमें 11 फुट की हाइट, 12 फुट की हाइटें दे रहे हैं, उसका बहुत बढ़िया रुझान है, लोग बहुत अट्रैक्टेड है। और 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 करोड़ के घर भी आज अगर महीने में 3-3, 5-5 लोग लेके जाते तो आप सोचो कि नई मुंबई की ताकत कितनी है, नई मुंबई के लोगों की प्रॉस्पेरिटी कितनी है कि वो आज 20 करोड़ का भी घर लेने के लिए बाहर निकलता है, 10 करोड़ का भी घर लेने बाहर निकलता है। और वाकई ढूंढने जाए तो इस टाइप के घर मिलते नहीं है। तो अपग्रेड में वी आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट इनटू एन वेरी डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन, जहाँ पे टेक्निकलिटी पे हम हमेशा बहुत ध्यान देते हैं। तो वी आर कॉल्ड एज लाइक कि हम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन सिर्फ नहीं करते, हम क्लिनिकल कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो हमारे सारे प्रोजेक्ट्स जो भी इस टाइप के हाई राइजेस है उसके अंदर ह्यूमन सेफ्टी के लिए ध्यान रखते हुए हम लोग सारी इलेक्ट्रिक सप्लाई बस डक्ट सिस्टम से देते हैं, केबल से नहीं देते। जिसका मतलब है कि ज़िंदगी में शॉर्ट सर्किट नहीं होगी, ज़िंदगी में कभी भी शॉर्ट सर्किट के कारण आग नहीं लगती है उसमें। और वो प्लेट से इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, ना कि केबल और वायर से। तो जो 13 गुना महंगा है, बट ह्यूमन सेफ्टी को देखते हुए कि आने वाले टाइम में हाई राइजेस में किसी को भी एक भी क्षण के लिए किसी को एक जीव हानि नहीं हो, किसी एक व्यक्ति की किसी की जान नहीं जाए, उसके लिए ये सेफ्टी मेजर्स लेते हैं। पाइपलाइंस जो है वो हमारी बहुत टेक्निकल प्रोडक्ट लाइन में गैब्रिड के इंपोर्टेड मेड इन जर्मनी के पाइप्स हम लोग डक्ट के अंदर यूज़ करते हैं। अमूमन लोग
फैसिलिटी फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि भाई रंग रोगान कैसा है, टाइलें कैसे है। हम जब एमिनिटीज़ की बात करते हैं तो डक्ट के अंदर जो नहीं दिखता है, वायर जो कंसील्ड नहीं दिखता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके लिए अरिहंत एक क्लिनिकल कंस्ट्रक्शन के लिए जाना जाता है और टेक्निकल में सबसे सर्वोत्तम और सबसे पहले नए से नए मटेरियल्स जो भी आज बिल्डिंग मटेरियल में बनते हैं वो हमारे यहाँ यूज़ किए जाते हैं। बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि एप्पल कंपनी की भी अगर फिलॉसफी देखें तो उनका यही था कि भाई कैबिनेट के अंदर जो है उसको भी एस्थेटिकली इट हैज़ टू बी ब्यूटीफुल, सिर्फ जो ऊपर दिख रहा है वो नहीं है। फाइनली आपसे पहले फाइनल वर्ड्स शुरुआत करेंगे कि आप किस तरह से फ्यूचर देख रहे हैं अब रियल एस्टेट मार्केट का। सो नवी मुंबई मार्केट एनीवेज पहले से ही काफ़ी एस्टैब्लिश्ड है और काफ़ी सारे MNCs अभी यहाँ के मार्केट में पार्ट ले रहे हैं और जहाँ पर हम ऑलरेडी 30 साल से एस्टैब्लिश्ड है। सो लगता है कि यहाँ पर एनीवेज आगे और भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है ही। तो आपको लग रहा है कि बहुत ही ब्राइट फ्यूचर दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, काफ़ी ब्राइट फ्यूचर दिखाई दे रहा है यहाँ। पार्थ, आप बहुत फोकस्ड हैं जिस रीजन की आप बात कर रहे हैं और नेचुरली सही बात आपने कहा कि जिस तरह से मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो बहुत बड़ा कैटलिस्ट होगा डेवलपमेंट के लिए। सप्लाई डिमांड का मार्केट जिस तरह से, क्योंकि कभी ये भी बात भी होती है कि भाई सप्लाई कुछ ज़्यादा ही हो रही है, डज दैट वरी यू? No, I think it does not worry us because we have a leading position in this market and we'll continue to keep that up. And I think supply demand तो रहेगा तो ही मार्केट रहेगा। अगर सप्लाई नहीं है या डिमांड नहीं है तो मार्केट ही नहीं है। एंड नवी मुंबई एज अ सिटी इज़ गोइंग टू हैव अ गुड सप्लाई डिमांड लेवल फॉर द नेक्स्ट 10-15 years फ्रॉम टुडे ऑल्सो। सो कभी भी वो तकलीफ नहीं लगेगी हमें वेयर लीडिंग डेवलपर्स जो अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, अच्छी डेवलपमेंट्स लेके आ रहे हैं, अच्छे प्राइसिंग में अच्छे प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं होम बायर्स को, जिसे हम बोलते हैं वैल्यू फॉर मनी। तो वैसे डेवलपर्स को कभी तकलीफ नहीं आएगी सेल्स में या कंस्ट्रक्शन में या न्यू एक्विजिशन ऑफ लैंड्स में। शाहजहां साहब, फाइनली कंक्लूजन के आपके पहले आपसे एक सवाल रह गया जो इन दोनों से तो मैंने पूछ लिया, ये आ गए। हाउ डू यू फील कि इनके आने से आपको क्या फ़र्क पड़ा है और आपकी कंपनी को क्या फ़र्क पड़ा है? वेल, अरिहंत जैसे अरिहंत सुपरस्ट्रक्चर्स लिमिटेड जिसका निर्माण बुनियाद एम्बिशन पे था, बट एम्बिशन का दूसरा वर्ड है स्केलेबिलिटी, यानी कितना बड़ा काम किया जा सकता है, कितना ज़्यादा काम किया जा सकता है। तो अनडाउटली आज जब पूरा सेक्टर इस वॉल्यूम और स्पीड में, जो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, और हर इंसान हर एक आम आदमी जानता है कि गत 5 वर्षों में सेक्टर ने बहुत बड़ा चेंज देखा, बहुत बड़ी साइज़ देखी। तो 2 जनों के और आने से, और वो भी नए पॉलिसीज़, नए फ्रेश आइडियाज़ को लाते हुए करने में हमें लगता है कि स्केलेबिलिटी हमारे लिए बहुत ही आसान काम है। और आज जब जहाँ पे जिस लोकेशन पे बैठे हैं वहाँ से लेके हमारे लिए 3-4x करना, यानी आज 1.5 करोड़ स्क्वायर फीट का काम हाथ में है, 200 एकड़ के ऊपर जहाँ काम चालू है, अंदाज 13,000 घरों का। हमें लगता है कि आने वाले 5-7 सालों में हम इसको 3 से 4 गुना बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया, यहाँ तक कि साउथ के बिल्डर्स यहाँ पे नवी मुंबई MMR रीजन में आए हैं, प्रेस्टीज, पुरवनकराज, शोबाज भी ट्राई कर रहे हैं। मुंबई के भी डेवलपर जो सिर्फ मुंबई में काम करते थे, आज नवी मुंबई की तरफ बड़े बड़े टाउनशिप्स के ऊपर आ रहे हैं, हिरानंदानीज, गोदरेज, वाधवास, अडानीज एक्सेट्रा। इस जगह पे जब पूरी दुनिया आके रियल एस्टेट को बढ़ावा देना चाहती है, क्योंकि डिमांड है, सप्लाई है, डिमांड है और ग्रोथ है, तो और इतना सारा एम्प्लॉयमेंट आने वाला है, तो उस जगह पे हम देखते हैं कि हमारी पोजीशन ऑलरेडी कंसोलिडेटेड है। हम यहाँ के एक तरीके से भूमिपुत्र जैसे हैं, तो हमारे लिए जो हमारी इस पोजीशन को बरकरार रखने के लिए हमारे लिए आसानी है कि नई मुंबई में ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड, स्ट्रॉन्ग पोजीशन, स्ट्रॉन्ग रिलायबिलिटी और ट्रस्टवर्दी डेवलपर का जो खिताब हम लेके चल रहे हैं, उससे हमें लगता है कि यही वो जगह है जहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाई जा सकती है। क्योंकि जब सब यहाँ आके परफॉर्म करना चाहते हैं इस स्टेज के ऊपर, इस मुंबई के प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो और हम यहाँ पे ऑलरेडी इतने साल से, तो हमारे लिए
वो दौर बड़ा आसान सा रहेगा कंपैरेटिव टू एनी अदर डेवलपर्स। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया छाजर साहब आपके इनपुट्स के लिए। बहुत बहुत आप लोगों को बधाई, अभी तक सक्सेस एंड ऑल द विशेस कि अरिहंत ग्रुप इसी तरह से चलते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो ये थे अशोक छाजर साहब, उनके बेटे पार्थ एंड भाविक, एंड ये कॉर्पोरेट एंटिटी जैसा उन्होंने कहा कि हम ऑलरेडी यहाँ पे हैं और भी आ रहे हैं कि ऑब्वियसली इस रीजन में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज यहाँ पे अरिहंत को मिल चुका है एंड दे आर डूइंग ए फैंटास्टिक जॉब। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। बिजनेस सितारे में इस हफ्ते इतना ही, अगली बार नए मेहमानों के साथ। नमस्कार। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.